सब्जेक्ट EE 206 चैप्टर सेकंड डीसी मोटर। इस ई लेक्चर में आज हम बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ का अध्ययन करेंगे। जब डीसी मोटर का आर्मेचर ड्राइविंग टॉर्क के इन्फ्लुएंस में रोटेट करता है तो आर्मेचर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगते हैं और फ्लक्स को काटते हैं। इसकी वजह से एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जैसा कि जनरेटर में उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। यह अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिशन में उत्पन्न होता है। द इंड्यूस ईएमएफ एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड वोल्टेज। क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, इसलिए इसको बैक या काउंटर ईएमएफ ईबी कहते हैं। बैक ईएमएफ ईबी का मान phi Zn P/A/60 द्वारा दिया जा सकता है। इसका मान हमेशा अप्लाइड वोल्टेज से कम होता है। यहाँ चित्र में एक शंट वाउंड डीसी मोटर को दिखाया गया है, जिसके टर्मिनल पर हम वोल्टेज V को अप्लाई करते हैं। ऐसा करने पर फील्ड मैग्नेट एक्साइट हो जाती हैं और आर्मेचर कंडक्टर को धारा मिलने लगती है। इस वजह से आर्मेचर पर एक ड्राइविंग टॉर्क लगता है, जिससे आर्मेचर घूमने लगता है। यदि एन पोल के नीचे आने वाले कंडक्टर में धारा डाउनवर्ड्स या क्रॉस प्रवाहित हो रही है और एस पोल के नीचे आने वाले कंडक्टर्स में धारा डॉट या अपवर्ड्स प्रवाहित हो रही है, तो आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, जिसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ही आर्मेचर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ की वजह से आर्मेचर कंडक्टर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज V का विरोध करता है, या विच अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज V। अप्लाइड वोल्टेज V को आर्मेचर में इस बैक ईएमएफ EB के विरुद्ध धारा प्रवाहित करनी होती है। इस अपोजिट फोर्स EB के विरुद्ध धारा प्रवाहित करने में जो इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है, वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। डीसी मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है, यह एनर्जी कन्वर्जन इस बैक ईएमएफ के प्रोडक्शन की वजह से ही संभव हो पाता है। यदि बैक ईएमएफ EB है और अप्लाइड वोल्टेज V है, तो आर्मेचर परिपथ
के अक्रॉस नेट वोल्टेज होगा V माइनस ई बी। यदि आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए है तो आई ए का मान हो जाएगा V माइनस ई बी डिवाइडेड बाई आर ए। यहाँ पर आई ए आर्मेचर धारा है, आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। अब हम जानते हैं कि V और आर ए यूजुअली फिक्स होते हैं, इसलिए मोटर द्वारा ली जाने वाली धारा का मान ईबी पर निर्भर करता है। यदि स्पीड हाई है तो बैक ईएमएफ ईबी का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि ईबी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन। यदि स्पीड ज़्यादा है तो बैक ईएमएफ ईबी का मान भी ज़्यादा होगा और आर्मेचर जो धारा है वह कम हो जाएगी। इसी तरह से यदि स्पीड कम है तो ईबी का मान भी कम हो जाएगा और आई ए बी माइनस ई बी डिवाइडेड बाई आर ए सूत्र से अब ज़्यादा ड्रॉ की जाएगी। अब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ का अध्ययन कर लेते हैं। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की प्रेजेंस डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बनाती है। It makes the motor to draw as much armature current at it just sufficient to develop the torque required by the load। अर्थात लोड द्वारा रिक्वायर्ड टॉर्क के लिए जितनी आवश्यक आर्मेचर धारा है उतनी ये ऑटोमेटिकली बैक ईएमएफ के माध्यम से ड्रॉ कर लेता है। इसको यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं आई ए का मान होता है V माइनस ई बी डिवाइडेड बाई आर ए। अब हम प्रथम केस लेंगे जब मोटर नो लोड पर रन कर रही होती है। इस समय स्मॉल टॉर्क, काफ़ी कम टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज। इसलिए आर्मेचर करंट आई ए का मान भी बहुत कम होता है और बैक ईएमएफ का मान लगभग अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर होता है। तो नो लोड पर ईबी का मान V के लगभग बराबर होता है। इससे हम सूत्र से देख सकते हैं आई ए का मान भी काफ़ी कम होगा और इतना पर्याप्त होगा कि वह फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस को ओवरकम करने के लिए आवश्यक टॉर्क को डेवलप कर सके। केस सेकेंड, यदि मोटर की स्पीड अचानक से डाउन हो जाती है क्योंकि मोटर को अचानक से खारिज कर दिया गया है, या इफ़ मोटर इज़ सडनली लोडेड, यानी मोटर को सडनली लोडेड कर दिया है, तो इसका प्रथम इफेक्ट यह होगा कि यह आर्मेचर की स्पीड को डाउन कर देगा या आर्मेचर की जो चाल है वह कम हो जाएगी। आर्मेचर की स्पीड कम होने से बैक ईएमएफ ईबी का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि ईबी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन। तो यदि मोटर को सडनली लोडेड किया जाता है तो स्पीड डाउन हो जाती है। स्पीड डाउन होने से बैक ईएमएफ ईबी का मान भी कम हो जाएगा। ईबी के मान कम होने से अब आर्मेचर धारा V माइनस ई बी डिवाइड बाई आर ए सूत्र से हम निकालेंगे तो यह बढ़ जाएगी या इसमें वृद्धि हो जाएगी और यह जो बढ़ी हुई करंट है वह इंक्रीज ड्राइविंग टॉर्क को उत्पन्न करेगी। यदि मोटर और स्लो डाउन होती है तो और ड्राइविंग टॉर्क में वृद्धि होती है।
मोटर के चाल कम होने की प्रक्रिया रुक जाएगी तब जब आर्मेचर करंट इतना टॉर्क उत्पन्न करेगी कि जितना लोड को आवश्यक है, अर्थात जब लोड द्वारा आवश्यक टॉर्क आर्मेचर धारा उत्पन्न करने लगेगी तो हमारी जो मोटर है वो स्लोइंग डाउन को स्टॉप कर देगी। केस नंबर 3। अब मान लीजिए किसी वजह से मोटर की स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि मोटर पर लोड में कमी की गई है, या इफ़ द लोड ऑन मोटर इज डिक्रीज, अर्थात जब हम मोटर पर लोड कम करेंगे तो चूंकि हमारा ड्राइविंग टॉर्क ज़्यादा है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अभी ड्राइविंग टॉर्क है, इसकी वजह से हमारा आर्मेचर एक्सीलरेटेड हो जाता है। जैसे ही आर्मेचर की स्पीड बढ़ती है तो बैक ईएमएफ ईबी का मान भी इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से आर्मेचर करंट जो है वह डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम सूत्र IA = V - EB / RA से भी याद कर सकते हैं। यदि EB का मान कम होता है सूत्र में तो IA के मान में वृद्धि होती है, यदि EB के मान में वृद्धि होती है तो IA के मान में कमी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मोटर पर लोड का मान कम किया गया है और चूँकि अभी ड्राइविंग टॉर्क ज़्यादा है, इसकी वजह से आर्मेचर एक्सीलरेटेड हुआ है और आर्मेचर की स्पीड इंक्रीज हो गई है। इससे बैक ईएमएफ ईबी का मान भी बढ़ गया है और इस बढ़े हुए बैक ईएमएफ की वजह से आर्मेचर धारा का मान हमारा कम हो गया है। अब ये मोटर एक्सीलरेट होने से रुक जाएगी जब आर्मेचर धारा लोड द्वारा इच्छित या रिक्वायर्ड टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए जस्ट सफिशिएंट होगी। तो इस तरह से हमने 3 केस देखे। प्रथम केस में जब वो नो लोड पे मोटर थी तो IA का मान काफ़ी स्मॉल था या काफ़ी कम था, क्योंकि V और EB का मान नियरली इक्वल था। अब यदि लोड में अचानक से वृद्धि कर दी जाए तो स्पीड डाउन हो जाती है। स्पीड डाउन होने से EB का मान कम हो जाता है। EB के मान कम होने पर IA का मान बढ़ जाता है। ये IA का मान जो बड़ा है वो इतना टॉर्क उत्पन्न कर देगा जितना लोड को आवश्यक है। ऐसा होने पर मोटर अपने स्लोइंग डाउन को स्टॉप कर देती है। साथ में हमने देखा यदि मोटर के लोड में कमी आती है तो जितना रिक्वायरमेंट है उससे एक्सीस ड्राइविंग टॉर्क होने की वजह से मोटर एक्सीलरेट हो जाती है। इसकी वजह से EB के मान में वृद्धि होती है। ये बढ़े हुए EB के मान की वजह से आर्मेचर धारा कम होने लगती है और मोटर
होना बंद हो जाती है जब आर्मेचर धारा लोड के लिए आवश्यक रिक्वायर्ड टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए जस्ट सफिशिएंट हो। तो इस तरह से हमने देखा कि बैक ईएमएफ डीसी मोटर में आर्मेचर धारा के फ्लो को रेगुलेट करता है।